पुरानी बात नहीं करा तो ऋषभ पंत था क्रिकेटर एक्सीडेंट हो तो बाकी भी लिगामेंट ही टीयर होया हा और आज वहाँ देखो 1 साल में आपकी रिकवरी करी है, सर्जरी करवाई, रिकवरी करी। और अब मैं क्या है कि बाइक पर जा रहे हो और अचानक को मेरा बैलेंस बिगड़ो और बैलेंस बनाने के लिए जो ही मैं पैर ज़मीन पर रखे तो मेरा पैर ट्विस्ट हो गो, मुड़ गो मतलब। अच्छा अच्छा। और मुड़ गो तो मेरे एकदम पेन फील हो जो आप चलना तो अपना पग स्लिप हो जाए तो अपना आप क्या करेंगे मोच आ गई पग में भी टाइप की मोच टाइप की चीज़ मैंने घुटने में हुई तो मेंटली प्रिपेयर हो और भी को कारण ये हो कि डॉक्टर साहब वो मिलो तो मैंने बहुत आसानी से समझाया कि ये बहुत ही एक कॉमन इंजरी है, अति साधारण है कि आमतौर पर ये भैया बताओ कि लोग यदि कोई डांस कर रहे हो डांस करता करता भी का कोई पग मुड़ गो तो यूँ भी समस्या हो उसका। राम राम जी मोक्ष पूजल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आपने एक बात कहा करी ही बड़ा बुजुर्ग की भाई जवानी में तो थे ध्यान त्यो को नहीं और पा बूढ़ा हो जाओ जना थारे शरीर ने दिखाता हांडो। और आप अपने आसपास में देखा हाँ कि भाई अपना चाहे भाई माता पिता जी हो चाहे आसपास में आप अड़ोसी पड़ोसी देखा कि भाई जवानपना की चोट लागेड़ी बुजुर्ग जहाँ पे जब बूढ़ापो आ जाए जब वह दिखावी और दिखावी तो बा मतलब कि ऊपर की चली जाए, यानी कि जब भी कोई इलाज है वो जल्दी से मिले को नहीं और जल्दी से होवे को नहीं। तो भाई बात है कि अपनी जवानी की गलती अपनी जब उम्र रहे है 25-30 साल भी टाइम पर तो आप ध्यान दें को नहीं और जब 50-60 साल का हुआ जना पाए देखा घुटना में दर्द हो रहे है, कमर में दर्द हो रहे है और भी के बाद में वो ट्रीटमेंट होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए है। ये घड़ी में मैं पहुंची हूँ झुंझुनू के अंदर और मेरे साथ में विवेक चौधरी ही और एंड कभी ई टाइप में प्रॉब्लम है कि भाई जो आपनो गोड्डो हुआ है ये जो घुटनो हुआ इजा चोट आई और चोट आकी इतनी मोटी मतलब समस्या बन गई कि यानी खुद ने भी एक बार विचार करना पड़ेगा कि भाई ये उम्र के अंदर ही आपने यह समस्या होगी तो आगे जाके कहीं के होएगो तो भाई आपको इलाज वगैरह कराऊँ कि बस सारी बात आप जान से करांगा। राम राम साहब। राम राम साहब। सर सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि भाई थे के काम करो। मैं बाय प्रोफेशन वाइस प्रिंसिपल हूँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिंगनौर से। और विवेक जी थारी उम्र कितनी है? उम्र मेरी अभी 37 साल। 37 साल है जी। कितनी साल होगी जॉब करता? जॉब करते हुए मुझे हो गई 8 साल। तो पहले कोई जॉब मतलब कि फौज फाज की भी तैयारी करी कि सीधी मतलब टीचर वाला में? नहीं नहीं सीधा टीचिंग लाइन में है। मैं पूछना चाहूँगी थारे की समस्या हुई मतलब थोड़ी सी जड़ों बताओ। 2019 में आया मेरे चोट लगी। मैं क्या कि बाइक पर जा रहे हो और अचानक को मेरा बैलेंस बिगड़ो और बैलेंस बनाने के लिए जो ही मैं पैर ज़मीन पर रखे तो मेरा पैर ट्विस्ट हो गो, मुड़ गो मतलब। अच्छा अच्छा। और मुड़ गो तो मेरे एकदम पेन फील हो जो आप चलना तो अपना पग स्लिप हो जाए तो अपना आप क्या करेंगे मोच आ गई पग में भी टाइप की मोच टाइप की चीज़ मैंने घुटने में हुई वहाँ। और आपने जहाँ गांव में ये भी खादी मुल्ड लागी होगी ये मुड़गो होगो। हाँ मैं भी यही सोचो, हालांकि मेरा है कि कोई बहुत बड़ी टाइम समस्या को नहीं कि मेरे उठे कौन जा। मैं रुकियो 2 मिनट पाछा मैं आगे मैं सुबह स्कूल जा रहा हूँ जब की बात ही है, दिसंबर 2019 की बात थी। फिर मैं स्कूल चले गए, कोई दिक्कत को नहीं, हल्को फुल्को पेन भी मैंने महसूस हो रहे हो। फिर दिन में मैंने 1-2 बार यहाँ घुटनम थोड़ी यहाँ लचक सी महसूस हुई और जैसे जैसे शाम हुई तो शाम के साथ साथ घुटने में सूजन बढ़ने लगी और पैर है वो बहुत ज़्यादा एकदम जकड़ गो, टाइट हो गो घुटनों है वो। तो फिर मैं शाम को आयो और शाम को आके मैं डॉक्टर साहब ने दिखायो तो बाँ देखियो और देखता ही माने आइडियो लागो कि या लिगामेंट की प्रॉब्लम है। तो बा मंजी टाइम एक जो शुरुआती जो मेडिसिन ही बद दी ट्रीटमेंट करो कि भाई आपने झुंझुनू के अंदर ही थे दिखाया? जी हाँ जुनू में दिखाया मैं। तो वहाँ ट्रीटमेंट दियो और बोला कि 7 या 8 दिन बाद से यदि भी ठंड टाइम मिला कि या सूजन कम हो जा तो थे एक MRI करवायो। तो शायद लगभग 10-15 दिन बाद में मैं एक MRI करवाई तो भी MRI में डायग्नोस हो गो कि मेरे जो ACL लिगामेंट है वो लिगामेंट टूट गो। तो डॉक्टर साहब बता भी दो आपने कटे से का लिगामेंट क्या है कि अपने शरीर में जो जितना भी जोड़ हुई तो बन हड्डियाँ आपस में जॉइंट रखने के लिए भाई जो जोड़ है तो वो हड्डियाँ भी जो आपस में जुड़ती हैं तो वो लिगामेंट से जुड़ी रहती हैं। तो अपने घुटने में 4 लिगामेंट हुई तो बाका मायने एक जो कॉमन जी की इंजरी हो सो मतलब जल्दी जी की इंजरी या फिर कहीं जब भी कोई चोट लगे तो पहले चोट भी की इंजरी ज़्यादातर हुआ है तो वो एक ACL लिगामेंट हो। ये ACL और PCL तो अपने यहाँ क्रॉस की आकृति का एक्स की आकृति का मान घुटने की दोनों हड्डियाँ बीच में रही तो भी क्या कि लचक आनो और फिर धीरे धीरे आप हड्डी एक दूसरे लचक आनो हड्डी स्लिप होना यहाँ की समस्या बना ला जा। तो मैं डॉक्टर साहब ने गए तो डॉक्टर साहब मैंने बताया कि लिगामेंट गयो तो इको ऑपरेशन तो थान करवाना पड़ा वो।
अब ऑपरेशन को तो नाम ही है को है कि मेरा पहली बार में यह हो कि घुटनों को ऑपरेशन ई उम्र का मैंने और फिर कई सवाल जवाब माइंड में आया बहुत 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 आया। एक बार तो ये भी सोचे होगा कि न दिखाता तो ही ठीक हो। हाँ, क्योंकि एक्सरे में क्यों नहीं हो या जो चीज़ें हैं कि हो है कि एक में एक्सरे में बिल्कुल सब नॉर्मल है, कुछ नहीं। देखो विवेक जी आपने जहाँ नॉर्मली क्यों है कि कठे भी लागो चाहे हाथ के पैर के खड़े भी चोट लागो आपा मतलब गांव का लोग ये सोचा कि बाजी के एक्सरे करा के हाँ भाई एक्सरे करा से नबी के अंदर आ जैसी तो बात थोड़ा सो भरे में वो कैसे दूर करना चाहूँगा वो इको ये जो चीज़ें हैं कि ही आजकल की ये इंजरियाँ हैं कि ही की ये आपन वर्तमान समय में बहुत सी आधुनिक टेक्नोलॉजी वाली मशीन आ रही हैं तो बा को बेनिफिट ये है कि छोटी छोटी जो समस्या है ना बा आगे चल के नासूर न बन जा भी को टाइम पर पता चल जा। और एक लिए मैं स्पेशली धन्यवाद दूँ अपनी अट्ठे की जो डॉक्टर्स की टीम है बान डॉक्टर ही बान की भाई बाँक भी चीज़ ने पहचान सके मेरे लक्षण के आधार पर, वरना बहुत सी स्थितियाँ हैं कि वहीं बहुत सा केस हैं कभी जब इस चीज़ को पता भी कौन चला कि आपने क्या समस्या है और धीरे 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 वह घुटना एकदम अता डैमेज हो जाए कि भाई ट्रीटमेंट करने की स्थिति में भी कौन बची। डॉक्टर साहब ये कहें कि भाई ये तो आप बिल्कुल जो 70-80 साल की उम्र में जो बुजुर्ग हैं उनके घुटने की जैसी स्थिति है वैसी इसकी हो गई है, जितने दिन चला सकते हो वो चलाओ, उसके बाद में इसका नी रिप्लेसमेंट आपको करवाना पड़ेगा। तो ये मामलों में अपना आपने भाई खुशकिस्मत मानूँ। ऑपरेशन को नाम लियो जना खुद भी घबराया फैमिली ने भी बताया ना भाई माँ बाप भी सोची तो सही। हाँ बिल्कुल टेंशन तो वही है, एक ऑपरेशन तो आप छोटी सी कोई हुआ तो भी आप सोचा कि बिल्कुल। फिर 20 जैसे ही जनवरी 20 में मुझे पता चला, अब फिर मैंने सोचा कि आने वाले समय में स्कूल में जाता था इसमें वैसे चलने फिरने में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। आपा ही कमाना मतलब घूम फिर कहाँ जो दैनिक जीवन की जितनी भी आपा एक्टिविटी कर सका है कमाना। समस्या एक में यह हुआ है कि आपा कोई फास्ट मूवमेंट की गतिविधि हुई ना बक उन कर सका जहाँ दौड़नो है खेलनो कूदनो है बक उन कर सका भाई यदि आप करांगा तो अपन बात चीज़ महसूस होगी कि हाँ मैंने एक मैंने चोट है क्योंकि वो घुटनों स्लिप हुआ या पाछे थोड़ा सा लड़खड़ा जावा पाछा मैं सोचो कि आप ठीक है धीरे धीरे मैं मानस बनायो कि अब है तो समस्या सर्जरी करवानी पड़ेगी। और मैं मेरा ध्यान भी रखो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो फास्ट एक्टिविटी न करूं क्योंकि मैं यदि करता तो भी सागे बा इंजरी और बढ़ गई और भी सागे और भी घुटना में कोई डैमेज हो उसको। तो अप्रैल का अपनी एग्ज़ाम फ्री हुई मैं सोचो जून जुलाई में छुट्टी हो जाएगी तो छुट्टियों में रेस्ट भी हो जाएगा। अब समस्या यह हुई कि साहब मार्च में लॉकडाउन लागो, मार्च में हाँ कोरोना आ गया तो अब वो स्थिति इतनी भयानक थी उस वक्त कि अपना घरों बाहर निकलता ही डर लगा तो हॉस्पिटल में जानो और बैठे एडमिट होना और बैठे। और फिर सरकार भी जी टाइम के करो कि जो इमरजेंसी सर्जरी है ना बानी छूट दी या एक प्लान सर्जरी हुआ है क्योंकि या थे थारी इच्छा के अनुसार कद भी करवा सको भाई 12 महीना 6 महीना कद भी करवा सको पर जब तो जल्दी हो जाए बतो ही बेस्ट। बस तो सीधी सी बात स्वाभाविक सी बात कोई भी चीज़ है व्याधि तो जितनी जल्दी समाप्त हो बतो ही बढ़िया। तो वो टाइम निकल तो गयो, अब कोरोना निकल गयो फिर स्कूल खुल गया। पाछे दिसंबर का महीना मैं वो प्लान बनायो। मेरा पहला विचार हो कि मैं दिल्ली करवाऊँ स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में जो स्पेशली आपने ये खेल कूद की जो इंजरी बक ली है आपने कॉमनवेल्थ गेम हाँ बक ले एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मान जो खिलाड़ा तैयार करवाने के लिए दी गई पाछे बिन आम जनता के लिए वहाँ उपलब्ध करवा दी। पाछा मैं दिसंबर में 20 का मैं बिल्कुल एक साल बाद मैं यहाँ सर्जरी करवा ली और अब मैं ठीक हुई कमा सहूँ। इम्पोर्टेंट बात यह है कि सर्जरी तो यह सर्जरी जाते दिल्ली करवाने वाला फिर दिल्ली करवाई या कड़े करवाई? मैं जयपुर करवाई है। दिल्ली तो जयपुर किखनो करवाई? जयपुर में डॉक्टर नवीन जी शर्मा हैं, उनका मानसरोवर में हॉस्पिटल है खुद कोई पाको न्यू सांगने रोड पर विवेक विहार मेट्रो स्टेशन कन बाकन में सर्जरी करवाई। अच्छा अच्छा। तो बड़ के बारे में थान के पता लगे थे तो दिल्ली जाने वाला फिर जयपुर का निमो कर लिया मतलब कि ते तो बिल्कुल ही उल्टा होगा। हाँ डायरेक्शन चेंज होगा। एक को कारण ये हो कि एक तो दिल्ली का माँ कोरोना को जिस टाइम तक असर गयो को नहीं हो तो वो डर अभी भी हो और दूसरी पहली लहर जब चोट लगी भी का जब कोरोना चोट तो पहली लहर में तो अति कैजुअलिटी हुई को नहीं और जब दूसरी लहर आई तो खूब कैजुअलिटी हुई तो वो डर भी हो कि आप अति दूर जावा के। और मैं भी जिस टाइम पाछा ये सोचो कि भाई अपन करवानी तो है ज़्यादा लेट भी ठीक हो नहीं क्योंकि दिमाग में ये डर हो कि कहीं यहाँ न हो कि आपने लिगामेंट के सागे सागे और कोई समस्या आ जाए भी कमाना इतनी अब करवाओ आइन। तो फिर मैं जयपुर को विचार करो और नवीन जी शर्मा को मैं इंजरी जो भी हिबी की सर्जरी करवाई। बाको स्वभाव बढ़िया हो जने मैं तैयार हो क्योंकि एक तो मन तो टाइम मिल गो 1 साल को टाइम कम को नहीं हुआ है अब मेंटली प्रिपेयर होने के लिए सर्जरी के लिए।
ਆਪਾਂ समाज में बैठा तो भी लोग बहुत साखी हैं कि भाई पहला के बुजुर्गों के भी चोट लागती भाई कोई ऑपरेशन थोड़ी करवाता रहा चीज़ तो मत ही ठीक हो जाएगी थे तो यहाँ खाओ और बया खाओ और यो आयुर्वेद को इलाज लो और कोई चोट ही को नहीं एक्सरे में क्यों आयो को नहीं तो मेंटली प्रिपेयर हो और भाई को कारण ये हो कि डॉक्टर साहब वो मिलो तो बा मैंने बहुत आसानी से समझाओ कि ये बहुत ही एक कॉमन इंजरी है अति साधारण है कि आम तौर पर यह भैया बताओ कि लोग यदि कोई डांस कर रहे हो डांस करता करता भी का कोई पग मुड़ गो तो यूँ भी समस्या हो उसका है मतलब इंजरी साधारण ही पर ही तो घातक है। हाँ यदि कोई समय पर इलाज नहीं हुआ तो यह आगे चाल की बहुत समस्या खड़ी कर सके है कि घुटना तभी के बाद में थारा ऑपरेशन हुई या कहीं 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 ऐसी के सेट करो थारा गोडा। हाँ ऑपरेशन हुआ पास मेरो वो जो मेरा लिगामेंट को टूट गो भी लिगामेंट ने फिर वहाँ एक तैयार करो बॉडी को एक ग्राफ्ट लेके भी लिगामेंट तैयार हुआ और वो लिगामेंट फिर मेरे करके आप पैर मेरो बिल्कुल एकदम नेचुरल स्थिति में आ गो। अब मतलब 2019-20 की बात कर ला क्योंकि 19 में था लगी 20 में जाके तय करवायो बी के बाद में मतलब डॉक्टर थाने के कुछ समझायो और भाई एक्सरसाइज वगैरह जो भी स्पोर्ट्स से संबंधित जितनी भी इंजरी हुई जहाँ घुटने की है कंधे की है या आपने एडी की है जितनी भी इंजरी आपका माँ डॉक्टर साहब एक ही बात बताइए कि आपका माँ सो इम्पोर्टेंट हुआ है एक्सरसाइज यदि थे एक्सरसाइज नहीं करी फिजियोथेरेपी नहीं ली तो थारे आ चीज़ रिकवर को नहीं होगा क्योंकि एक्सरसाइज कैसा गई आप जो पैर की या आपने यदि कंधम चोट है तो बा आपने जो पहले की जो मजबूती है मसल्स वगैरह नेचुरल भी पहले की स्थिति में बचत ही आस की जब आप प्रॉपर एक्सरसाइज करा और डॉक्टर साहब मैंने यह भी बताया कि ऐसा भी कोई है कि अपन बहुत फास्ट एक्सरसाइज करनी है एक स्टेप बाय स्टेप बा मन बताई धीरे-धीरे हाँ धीरे धीरे और वह लगातार फ़ोन पर संपर्क में या फ़ोन पर बा मतलब एक्सरसाइज का जो भी बाका वीडियो वगैरह बन भेजता रहा मैं भी साबुन करते रही और धीरे 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 समय के साथ साथ मेरा पैर बिल्कुल एकदम नेचुरल हो। आज क्या हो आज मैं बिल्कुल नेचुरल हूँ मैं जहाँ मेरे पहले हो चोट हूँ पहले भी स्थिति में पैर मतलब मैं दौड़ भी सकूँ हूँ खेल भी सकूँ हूँ मन मेरी चोट है वह 1% भी फील को नहीं हो कि मेरे कोई घुटना में कोई चोट लगे। मान लो थे टीचर हो मान लो एक आपा मजाक की सी बात है भी है और भाई हकीकत बात भी कोई बच्चों को बदमाशी कर ली अब मैं काफ़ी बच्चा ही मैं तो समझदार हुई कि भाई सर के साथ में गुरुजी को सेंटर लगा फिर भी छोटा बच्चा इतना समझदार को नहीं भाग जाए तो भी क्या पीछे बाकी थे पकड़ लो भी नहीं। हाँ बिल्कुल पकड़ लूँ बाकी बिन के पकड़ा बस भी पकड़ा हूँ तो बाज की कई बार तो अब मतलब बच्चों के साथ मैं घर भी बच्चों के साथ भी खेलूँ कूदूँ गार्डन में जाऊँ तो भी तो दौड़ना वगैरह मन कोई समस्या को नहीं हालांकि मतलब एक्सरसाइज वगैरह भाई दौड़नो फिरनो। मैं अभी जहाँ सुबह तो टाइम स्कूल जाऊँ समय को मिल सका तो सुबह शाम मैं कई बार स्टेडियम में भी घूम के आऊँ वॉक पर जाऊँ तो भी मैं दौड़ूँ तो कोई मैंने 1% भी यहाँ फील को नहीं होगी। मान लो दर्द के यहाँ कदे फील को नहीं होगी कि आप ज़्यादा दौड़ लेंगे तो और दिक्कत हो जाएगी। नहीं मन को नहीं फील हो क्योंकि मैं महीने भर पिछले साल में छुट्टियाँ महीने भर लगातार दौड़ूँ तो मन फील को नहीं हुआ कि मेरा दर्द होया भी को नहीं। तो जो बिना जहाँ रिप्लेसमेंट करो तो कैसे की बी कमायने तो जो ग्राफ्ट जो टूट जाए है बिन तो रिमूव करके बाहर निकाल दी पाचा अपने बॉडी के अंदरों एक नयो ग्राफ्ट तैयार करके जहाँ आप प्लास्टिक सर्जरी की बात सुना जी तो कि कोई स्किन कठों कोई जल जा कट जा फट जा तो प्लास्टिक सर्जरी आप भी करा तो स्किन की दूसरी स्किन ने लेके भी जहाँ पर रिप्लेस करा तो मैं कोई कुछ ही कमायना है कि बॉडी के अंदर ही कोई दूसरा एक ग्राफ्ट कोई मसल्स को ग्राफ्ट लेके भी लिगामेंट भी की जगह में फिट कर दी। डॉक्टर साहब ने तो बाकायदा ऑपरेशन करना था दिखावे भी स्क्रीन के ऊपर कि भाई ये आपका नया ग्राफ्ट हमने तैयार किया पुराने वाला ऐसा था और बाकायदा दिखाया भी। तो क्या दिखायो जाए मतलब ऑपरेशन होता है भी टाइम दिखायो या मतलब कि यह प्रॉब्लम ही और ये प्रॉब्लम ने आप सोल्व करके और इन्हें एकदम बढ़िया कर दी। हाँ नहीं ये तो खैर बतावी है तो शुरुआत में भी कन्विंस करेंगे थारी यह समस्या ये समस्या को वो समाधान अपन ऐसे ही काम कराना और ऑपरेशन करता वक्त भी मन वहाँ टीवी का वहाँ जो अंदर क्योंकि वह आजकल दूरबीन में ऑपरेशन हुआ है तो अंदरों मन बात दिखाओ कि ये थारो नयो लिगामेंट वो तैयार कर दियो देखो दूरबीन में और एकदम बिल्कुल सक्सेस थारो जो ऑपरेशन अब सर्जरी हो चुकी है। तो भाई थे देख सको हो कि भाई कोई का भी लागत देखो या कोई छोटी मोटी चीज़ को नहीं हो आज आप पढ़े आज आपने लागी अगर आप टाइम पर इलाज नहीं लेंगा और इलाज भी अच्छी जगहों नहीं लेंगा तो भाई बात है कि कोई आना न कोई जाना तो अब मतलब टन फॉर टन हो मतलब टनाटन हो। हाँ एकदम टनाटन नाम। तो धन्यवाद बहुत बढ़िया लगा थारा मिलकी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने जो विचारों से वर्तमान समय में जो युवा हैं बान थोड़ो इस चीज़ में बता सकूँ या पाछे कोई भी जो विचार के कोई का समस्या हुआ तो बाना भी चीज़ों पतो चल है और आपको समय पर इलाज करा पाए।
तो भाई बिल्कुल सही बात है कि अगर यहाँ की कोई भी समस्या लाग जाए पड़ जाओ कुछ भी हो जाए तो टाइम पर इलाज करवानो और बढ़िया जगहों करवानो, ताकि आगे जाके बुढ़ापा में बाद में खुद ने भी नहीं कोसो और भगवान ने भी नहीं कोसो कि भाई गोडा टूट का गोडा तोड़ दिया। तो मतलब टाइम पर इलाज लो और एक्सरसाइज वगैरह ही बेकर हो जाए कि सर बताए कि भाई मैं आज दौड़ूँ हूँ फिरूँ हूँ, कोई दिक्कत को नहीं, सब टनाटन हो जाए है। तो वीडियो शेयर लाइक और कमेंट जरूर करिए। राम राम सा, धन्यवाद।